क्या आपको भी पेट में भयंकर गैस बन रही है, जिससे कारण आपका पूरा शेड्यूल, पूरा रूटीन आपका डिस्टर्ब हो रहा है? सुबह से शाम आप परेशान हैं, फिज़िकली तो परेशान हैं, मेंटली ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहते हैं। बार-बार आपकी डकार के रूप में बाहर गैस पास होती है। कभी-कभी समटाइम्स आपका जो है कि एनल रूट से भी बाईपास होता है एनस के थ्रू। कुछ लोगों के साथ बैठे रहते हैं तो आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आप फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं तो फिर बहुत मतलब मन माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कारण हम एक अलग इमेज बनता है लोगों के सामने। तो इन सब कारणों से आप उलझे हुए हैं, जिससे कारण आपका और से ज़्यादा गैस फॉर्मेशन हो रहा है और आप स्ट्रेस लेते जा रहे हैं। और कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि गैस बन रही है लेकिन आपका गैस पास नहीं हो रहा है, पेट में ही आपका भारीपन लगा रहता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा पेट भारी हो जाता है, कभी आपका बैक वाला पार्ट पूरा भारी हो जाता है, कभी आपका चेस्ट में ट्रैवल होता है गैस, कभी छाती पूरा भारी ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ गया, इतना भारी हो जाता है चेस्ट, कभी आपका सर्वाइकल तरफ आकर के गर्दन में पूरा भारीपन हो जाता है, पूरा सिर माथा भारी हो जाती है, आँखें लाल पड़ जाता है, जिससे कि आप पूरा जो है कि दिन भर परेशान रहते हैं। तो गैस भयंकर बनती है, उसके लिए विशेष रूप से किन-किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कुछ 7 से लेके 8 ऐसी टिप्स, चीज़ें जो आप अगर फ़ॉलो अप करते हैं, तो बिल्कुल ही सही तरीके से आपका गैस का फ़ॉर्मेशन जो हो रहा है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और आप इन 8 चीज़ों का विशेष रूप से बिल्कुल ही बंद कर दें, अवॉइड कर दें, तो आपका गैस का फ़ॉर्मेशन बिल्कुल ही ठीक होना चालू हो जाएगा। सबसे पहला जो चीज़ है, वो है पल्सेस, दाल। दालों में सबसे ज़्यादा अगर गैस का फ़ॉर्मेशन होता है, तो वो होती है अरहर की दाल, राजमा, छोले और चने की दाल से। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा शरीर में मतलब प्रोटीन की मात्रा दाल में ज़्यादा होती है, और दाल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और ये जो होता है इनडाइजेशन कंडीशन में जाता है, और भोजन अगर अपच हुआ तो अफारा बनाएगा, पेट में गैस बनाएगा ही। तो दाल को सबसे ज़्यादा अवॉइड करें। दूसरा जो है, उसमें सबसे विशेष रूप से ध्यान रखें आप चिकनी चीज़ों का। जितनी से चीज़ें चिकनी चीज़ें अगर आप लेते हैं, उतना ज़्यादा आपका गट हेल्थ, उसका पावर जो है कि धीरे-धीरे उसकी कैपेसिटी लो होगी, और आपका गैस का फॉर्मेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो चिकनाइयों में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देनी है, वो आपका मलाई हो गया, या फिर आपका मैदा हो गया, डालडा हो गई, घी हो गया, ज़्यादा ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो भी गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरा जो टिप्स है, उसमें से आप मिल्क, अगर आप ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट में से मिल्क ले रहे हैं, तो भी आपको गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मैंने बताया कि जो कैसीन प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा अगर किसी भी फूड में ज़्यादा हो, तो उसको एब्डोमेन को, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन को तोड़ने में, पचाने में ज़्यादा समय लगता है, जिससे कि वह नहीं पचा पाता, सिस्टम वीक रहती है, जिससे कारण गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा बनता है, जिससे कारण कि हम परेशान रहते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ों का उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स में आप कर्ड ले सकते हैं, दही खा सकते हैं। वो आपका सही तरीके से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को मैनेज करने में रखता है, क्योंकि गुड बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस, वो डाइजेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। उसके साथ आप छाछ ले सकते हैं, छाछ आप काले नमक के साथ ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा जीरा का पाउडर यूज़ कर के आप जो है कि छाछ ले सकते हैं। दोपहर के टाइम में गैस के लिए बहुत ही अच्छा है, रामबाण की तरह आपको जो है कि आराम देता है। तो इसके साथ आप जो है कि इन चीज़ों को ले सकते हैं। लोगों का होता है कि दूध ना लें तो हमारा जो है कि कैल्शियम कहाँ से आएगा? तो कैल्शियम की जो मात्रा है, उसको आप फ्रूट के साथ लें, उसको आप धूप में सन बाथ के रूप में लें, और आप जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, उसमें से आप कर्ड का या फिर आप जो है कि छाछ का इनटेक कर सकते हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। उसमें से चौथा चीज़ है, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको अगर आप डाइट में जो है कि मिक्स करते हैं डेली रूटीन के बेसिस में, जिसमें आपका फूल गोभी हो गया, मटर हो गया, बैंगन हो गई, भिंडी हो गया, अरबी हो गया, तो भी आपका गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। और उसके साथ-साथ
अगर आप स्पाइसी में से जो पांचवा टिप्स है उसमें से आप अगर गरम मसाला का यूज़ कर रहे हैं, गरम मसाला अगर आप यूज़ कर रहे हैं वेजिटेबल में, खाने में, तो आपका गैस ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, क्योंकि वही है कि मसालेदार भोजन को तोड़ने में फिर दिक्कत होती है और जो हमारा फूड होता है वो अपच हो जाता है और गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा करता है। अगर मसालों में विशेष रूप से अगर आपको यूज करना है तो घर की बनी हुई मसाले ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। उसमें आप यूज कर सकते हैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसके साथ अजवाइन भी यूज कर सकते हैं। और थोड़ी सी मात्रा में आप जैसे आप दाल वगैरह बनाते हैं तो मूंग की दाल सबसे अच्छी होती है, या फिर वेजिटेबल्स बनाते हैं तो थोड़ी सी हींग का यूज भी कर सकते हैं। हींग को अगर यूज करेंगे तो गैस का फॉर्मेशन कम होगा, गैस बनने नहीं देता है। हींग का ये एक सबसे जो है कि विशेष इसका एडवांटेज है कि ये गैस फॉर्मेशन को जो है कि कम करता है। तो पांचवें चीज़ों में गरम मसाला का यूज़ कम करें। और छठवा जो है टिप्स, उसमें से अगर आपका जो रूटीन है, रूटीन के बेसिस में भोजन का इंटेक करने का जो प्रक्रिया है, वह अगर आप भोजन को फास्ट इंटेक कर रहे हैं तो भी आपका गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। क्योंकि जो 20 मिनट का भोजन है उसको 5 मिनट में, आप 8 मिनट में अगर भोजन को फास्ट इंटेक करते हैं, लेते हैं, तो वह दांत का काम पेट को नहीं आता। क्योंकि मुंह में दांत है, माउथ में हमारे पास टीथ है, लेकिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे पेट में दांत नहीं है। तो दांत का जो काम है प्रॉपर चीव करने का, उसको भोजन को प्रॉपर तरीके से चीव करने को अगर आप फॉलोअप रूटीन बेसिस पे करते हैं तो गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर दांत का काम पेट को मिल जाता है तो पेट उसको नहीं कर पाता तो भोजन को साइड कर देता है। साइड जैसी भोजन हो जाती है, फिर क्या होता है, वो इंडाइजेशन में चला जाता है। इंडाइजेशन में जाएगा तो गैस का फॉर्मेशन तो ऑटोमेटिक होगा ही। इसके साथ आप 7 जो टिप्स है उसमें से कच्चे भोजन अगर आप ले रहे हैं तो कच्चे भोजन में जैसे अगर आप कभी ककड़ी खा लिया, कभी ज़्यादा पत्तेदार वाले भाजी खा ली, तो कच्चे रूप में अगर आप इंटेक कर रहे हैं तो ये आपका गैस फॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देता है, गैस को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से अवॉइड करें। और सातवां जो चीज़ है उसमें से आप मटर का यूज, जो मटर होती है, कच्ची मटर भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर जो मटर के रूप में पल्सेस दाल भी कर रहे हैं तो भी जो है कि आपका गैस ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। आप मटर को सब्जी के रूप में बनाते हैं, लेते हैं, उसको फ्राई करते हैं ऑयल के साथ, और जैसे ही आपका पेट में जाता है वो पेट को भारी कर देता है, फुला देता है, जिससे कारण गैस ज़्यादा बनती है। तो इन 8 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, अवॉइड करते हैं, तो आपका गैस का फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से ख़त्म हो जाएगा और आपका डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।